नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के इतिहास विषय की किताबों के बारे में। बहुत डिटेल में हम बात करने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर मैं छोटा वीडियो बनाता हूं, आज मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा क्योंकि आपके लगभग सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। सेट का एक एग्जाम बचा हुआ है, लेकिन बाकी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आपकी पूरी हो चुकी हैं। आगामी भर्तियां जो इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में इस प्रकार से वो आएंगी, कंप्लीट होंगी, वो एक प्रक्रिया है। हालांकि आने की संभावना तो जल्दी है कि भाई एक दो भर्ती हैं वो जल्दी आ जाएं, और लेकिन कंप्लीट होने की प्रक्रिया उनकी थोड़ी सी देर से होने की संभावना है। तो विद्यार्थी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। सभी प्रकार के विद्यार्थियों के बारे में मैं बात करने का प्रयास करूंगा। ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने पिछला फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था, ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो इस बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम को नहीं दे पाए क्योंकि उनको लगता था कि सेकंड ग्रेड या रीट वगैरह में जाने का ज़्यादा चांस है, वो उसी के पीछे लगे रहे, लेकिन उनका इतिहास विषय ठीक है। इस प्रकार के भी विद्यार्थी हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या उनके बीए में इतिहास विषय नहीं रहा है, उन्होंने एमए इतिहास से कर रखी है। अभी वो रीट बेंच वगैरह में या सेकंड ग्रेड में लगे हुए थे, लेकिन अब वो इतिहास विषय से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की बहुत सारी पद खाली होंगे। वैकेंसीज का हालांकि 4,444 पद दिखा रखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पदों पर सरकार को आगे भर्तियां करनी पड़ेंगी निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत पद खाली हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अभी जिनका एमए कंप्लीट हो रहा है, पिछले एग्जाम में वो पात्र नहीं थे, या अगले वर्ष जिनका पूरा होने वाले ऐसे विद्यार्थी भी बिल्कुल दौड़ में रहेंगे। तो ये फ्रेश विद्यार्थी हो गए, या जैसे मैं बता रहा था आपको कि जिनका बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री का, वो भी फ्रेश ही हैं क्योंकि उनको इतिहास का ज़्यादा मालूम नहीं है। तो उनके लिए थोड़ी सी किताबें कुछ अलग होती हैं। जैसे आदि मेरे पास एक मैसेज आया था छात्रा का, तो उनका कहना था, हालांकि उनका एसएसटी में श्योर सिलेक्शन हो रहा है, तो उनका कहना था कि अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एकदम नए सिरे से ये मान लो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, जीरो हूँ हिस्ट्री में, क्योंकि बीए में उनका सब्जेक्ट है भी, तो भी आप जानते हैं बीए में हम किस प्रकार से पढ़ते थे, और इतने दिनों में हम बेसिक से वो 1 वीक सीरीज सुपर राजा वगैरह लेकर तो पास करते थे। अब उसमें भूल गए हम चीज़ें, हम बिल्कुल जीरो से ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ किताबें एक्स्ट्रा आपको मतलब शुरुआत में बेस बनाने के लिए आपको पढ़नी होती हैं। समय है तो हम पढ़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी विद्यार्थियों के लिए जो फ्रेशर्स भी हैं एक तरीके से, कि जिनकी अभी एमए वगैरह कंप्लीट हो रही है या अभी बीएड वगैरह कंप्लीट हुई है, पहले एमए की हुई हो, यानी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, इस प्रकार के विद्यार्थियों, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए किताबों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कंफ्यूजन न हो। सिर्फ मैं एक सहायता के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पुस्तक चयन में थोड़ी सी सुविधा मिल सके। आपके पास पहले से किताबें हैं तो बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश न करें मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग। आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो आपको उसी के साथ जाना चाहिए। सबसे पहले मैं उन्हीं विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेता हूँ जो पिछले एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से मतलब तैयारी के साथ जा चुके हैं। उनका हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज अच्छा है, वो जानते हैं कि कौन सा घटनाक्रम कब वगैरह क्या हुआ है, कौन से शासक वंश कहाँ हैं, किस प्रकार से उनकी भौगोलिक अवस्थिति है, किस कालखंड में वो आए हैं, थोड़ा सा उनका कनेक्शन वगैरह वो यदि समझते हैं तो ये मान के चलिए कि उनको फैक्चुअल जो डेटाज हैं उनको रटने में कोई दिक्कत करने का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि यदि आप सीधा रटते हैं तो एग्जाम में पहली बात तो रटे नहीं जाते, उतनी ज़्यादा मेमोरी में वो सेव नहीं रहते। दूसरी बात, एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के क्वेश्चन आ जाता है तो गलत हो जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी फैक्चुअल किताबों को याद कर सकते हैं। और राजस्थान जैसे जो स्टेट हैं जहां पर वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं, आप मान के चलिए कि उत्तर और पश्चिमी भारत की बात करें तो तुलनात्मक रूप से वैकेंसीज हमारे यहाँ ज़्यादा आ रही हैं। जैसे मैं यदि यही वीडियो पीजीटी के लिए, यूपी के लिए बनाऊंगा तो मैं इन किताबों को रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी में कहाँ बिल्कुल ही मतलब अभी पीछे शायद एक उनकी जो वैकेंसी आई थी उसमें शायद पीजीटी की 9 वैकेंसी आई थी हिस्ट्री की, तो और राजस्थान से 3 गुना ज़्यादा जनसंख्या है। इस प्रकार के स्टेट के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही कुछ एडवांस पढ़ना होता है, और कुछ एकाध जो क्रीम विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन हो पाता है। तो इसलिए उनके लिए बुक लिस्ट अलग रहती है। राजस्थान जैसे स्टेट में एग्जाम का जिस प्रकार का लेवल रहता है पेपर का, जितनी सिटी हैं, जो कंपटीशन का हिसाब किताब है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम मध्यम श्रेणी तक की भी तैयारी कर लेते हैं अच्छी, तो हमारे सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मैं सबसे पहली श्रेणी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बात करता हूं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था और अच्छे तरीके से दिया था। तो उनके लिए, या उनके पास किताबें भी हैं निश्चित रूप से, उनको बहुत ज़्यादा बदलाव की भी आवश्यकता नहीं है। आर्य कॉम्पिटिशन टाइम, भारतीय इतिहास के लिए ये किताब आप पढ़ सकते हैं और बहुत से विद्यार्थियों ने पढ़ी भी है। आर्य कॉम्पिटिशन टाइम
जो भी इतिहास से तैयारी करते हैं वो इस किताब के बारे में जानते नहीं हो, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इस किताब के साथ भारतीय इतिहास में आप जा सकते हैं। जैसे पिछली बार सिलेबस चेंज हुआ तो एक आध टॉपिक नहीं मिला होगा, तो इसी प्रकार आगे भी यदि सिलेबस चेंज हो तो एक आध टॉपिक इधर उधर हो सकता है, बाकी यही टॉपिक रहते हैं इतिहास के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शर्त सिर्फ एक है, आपकी पीछे आपका इतिहास का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि आप इसके फैक्ट को याद कर सकें, आपको परेशानी नहीं हो ज़्यादा, और थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाएं भी तो आप उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी हो कि आप प्रश्न का मतलब समझ पाएं। इसी प्रकार की कुछ और भी किताबें हो सकती हैं, जैसे पैनोरमा की गाइड में, हालांकि उसमें वर्ल्ड वगैरह सब साथ में आता है, या ऐसी किताब है नीरज पांडे की किताब है, इस प्रकार की किताबें भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा वैसे अंतर नहीं है इन किताबों के साथ, इनमें से कोई भी सारी लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक एक किताब है तो उनसे आपका काम चल जाता है। ये किताब मैं ये पिछली बार एग्जाम दिया है तो विद्यार्थियों को पता ही है, मुझे भी पता है कि 80% से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इस किताब का सहारा लिया था। या नीरज पांडे का, मतलब लगभग एक जैसी सी किताबें हैं, ये बाद में लिखी है, इन्होंने थोड़ा मैटर और ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा और डिटेलिंग में दिया गया है, तो ये किताब के साथ आप जा सकते हैं। बात आई वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पिछली बार जो प्राचीन विश्व का टॉपिक हटा दिया था, उसके बाद इन्होंने नई किताब निकाली थी अरविंद भास्कर ने, उसके साथ आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने पीछे आर्य की भी एक और किताब आई थी, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। या फिर पीछे एक आरबीडी की भी किताब आई थी शायद, हालांकि उन्होंने बाद में सिलेबस चेंज होने के बाद में शायद वो टॉपिक हटाए नहीं होंगे, ऐसा कुछ था, लेकिन उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर मैं ये नहीं बात कर रहा कि किस कैटेगरी वाइज बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको खुद को समझाने के लिए, देखिए मेरा एक शिक्षक के नाते आपको ये समझाने का दायित्व है कि आपके लिए क्या उपयोगी है। यदि वही मैं नहीं कहूँगा तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या। देखिए आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में आप अपनी मेरिट वाइज भी किताबों का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए यदि आपकी कैटेगरी की मेरिट थोड़ी सी नीची रहती है तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस किताबों की ओर क्यों जाएं, फिर आप बेसिक किताबों से जब आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप क्यों माथापच्ची करते हैं। आप अपने आप फालतू मैटर पढ़ेंगे, आपको याद नहीं रहेगा, आपको नुकसान होगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ी किताबों की आवश्यकता नहीं हुई। आपको जब भी कोई भी किताब लगे, कोई भी किताब लगे कि यह मेरे लिए हैवी है, तो आप उससे निचला स्तर पे आ जाएं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं पड़ता। बिल्कुल आप ये कोशिश कीजिए कि जो हमारी कैटेगरीज की कट ऑफ रहती हैं उसको मैं कैसे पार कर पाऊँ, उस प्रकार की किताबों का चयन, मतलब जितना ज़्यादा आप समझदार बनेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये किताबें मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कैटेगरी के लिए पर्याप्त है, मतलब जनरल की भी निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न आ जाते हैं जितनी आवश्यकता होती है। तो ये किताबें हैं। अब इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न बैंक जरूर पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक। और ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं, आप चाहे फ्रेशर्स हों, चाहे आप पीछे तैयारी एक दो बार एग्जाम दे चुके हों, नहीं दे चुके हों, कैसा भी आपका बैकग्राउंड हो, क्वेश्चन बैंक आपके पास निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन क्या क्या हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इतने सारे क्वेश्चन बैंक अभी तो आ गए हैं कि अब ये भी मुश्किल हो जाता है कि किसका आपको बताएं, किसका नहीं बताएं। लेकिन सामान्य तौर पर एक ठीक सा आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं क्रम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि ये कोई ज़्यादा अच्छा है या नहीं है। जैसे पप्पू सिंह प्रजापत का एक क्वेश्चन बैंक आता है, PSP पप्पू सिंह प्रजापत का। इसके अलावा हालांकि उसमें 2-3 लेखक और भी हैं, अरविंद भास्कर जी भी हैं, शायद कुलदीप फैनिन का भी नाम है उनमें, और यूथ कंपटीशन टाइम का, या फिर SK पांडे के जो 3 आते हैं, SK पांडे के 3 वॉल्यूम आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इनमें से कम एक तो आपके पास होना चाहिए। नहीं अच्छा, वो एक उनका नया एडिशन आ गया अभी नाथ पब्लिकेशन का पंवर भंवरिया, अब और लेखक विक्रम शिलायत हैं कि कौन है मुझे उनका याद नहीं है। नया वाला तो मैं अभी लेके भी नहीं आया हूँ, पिछली बार का उनका जो आया था शायद वो एक रेड से कलर में आया था, अब की बार शायद कलर चेंज है, नया उन्होंने एडिशन निकाला है, अभी लेटेस्ट निकाला है, मार्केट में शायद आ गया होगा, मैं नहीं लेके आया हूँ अभी। वो कैसा है उसके बारे में हम रिव्यू में बात करेंगे। तो इस प्रकार का कोई भी, जैसे ये इसके 3 पार्ट हैं तो ये महंगे भी हो जाते हैं और बड़े भी हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। इसके जो पार्ट है इसमें पुरानी जो IAS की या स्टेट PCS की एग्जाम वगैरह हैं काफ़ी पुरानी वो हैं, तो हालांकि ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है और उसके वॉल्यूम भी 3 आते हैं और महंगा है। मतलब आप ज़्यादा भी ऑनलाइन वगैरह भी, ऑफलाइन मिलता नहीं जल्दी से, ऑनलाइन वगैरह भी लेंगे तो मेरे हिसाब से 900-1000 रुपये से कम के ये तीनों सेट मिलाकर नहीं पड़ेंगे। तो पप्पू सिंह प्रजापत का या यूथ कंपटीशन टाइम का, या जैसे नाथ पब्लिकेशन का अभी शायद उन्होंने थोड़ा सा और एडवांस कर दिया, पिछली बार थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा और एडवांस कर दिया उन्होंने, देखेंगे उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ऐसी कोई जल्दबाजी भी आपको नहीं है कि आप जो हड़बड़ाहट में किताब खरीदें, और बहुत सारी किताबें आपके पास हैं उसी के साथ पढ़ते रहिए। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बैंक आप लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं।
तो इसके अलावा आपको कोई विशेष आवश्यकता सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। बात सिर्फ राजस्थान की बचती है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान का पार्ट जोड़ दिया था, तो वो आपने एक सेकंड ग्रेड की, रीट की, पता नहीं कितनी कितनी तैयारियां की होंगी। आपके पास कोई भी राजस्थान की किताब हो, मैं कहता हूं कोई भी पब्लिकेशन की, सामान्य तौर पर उससे आपका काम चल जाएगा। उससे आप राजस्थान वाला पार्ट देख सकते हैं। बार बार में कोई हर एग्जाम के लिए अलग किताब आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो चल जाएगा आपका काम। अब बात आती है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फ्रेश हैं और जिनको ये मान लो कि सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज अभी नहीं है और उनको समझने की आवश्यकता है किताबों को। उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है। एक तो बिल्कुल ही नए ताज़ा खिलाड़ी हैं और एक ऐसे हैं कि ठीक ठीक है लेकिन फिर भी अभी उस स्थिति में नहीं है कि फैक्चुअल जो डेटा है वो सीधे सीधे फैक्ट है वो हम याद कर सकें। ऐसे विद्यार्थियों के लिए देखो किताबें, अब किताबें तो बहुत हैं, कोई अंत नहीं है किताबों का, और किस लेखक का नाम लें किसका नहीं लें। आपको ये लगता है कि सर ऐसे वीडियो तो आपको बार बार बना देने चाहिए, ये बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर मैं जिस एक लेखक का या प्रकाशक का नाम लिख देता हूँ, उसके अलावा सारे मतलब मेरे दुश्मन हो जाते हैं एक तरीके से। आपको नहीं पता, आप कभी इस फील्ड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का प्रेशर यहाँ पर होता है। तो ये मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, जैसे सामने आप अलमीरा में देख रहे हैं, एक कोई पूरा का पूरा फोल्डर है वो आधुनिक का है, फिर एक मध्यकालीन का है, वर्ल्ड कप तो एक से भी ज़्यादा फोल्डर, मतलब 30-40 किताबें एक एक काल की पड़ी हैं। ऐसी किताबों से आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो ये है कि बहुत सारी मैं मंगवाता रहता हूँ, कुछ में से काफ़ी पढ़ भी लेता हूँ, काफ़ी नहीं भी पढ़ पाता हूँ। मतलब पूरी किताब बहुत सारी है जो नहीं पढ़ पाता, लेकिन उनमें से कभी कोई टॉपिक में या कोई विद्यार्थी कोई पूछ लेता है इस प्रकार का कि इसका क्या होगा, सही क्या होगा, तो उसके लिए काम आ जाती हैं। या कभी कोई टॉपिक का पढ़ाना होता है तो उसकी डिटेलिंग देखने के लिए काफ़ी सारी किताबें काम आ जाती हैं और मेरे को शौक है पढ़ने का। एकेडमिक रूप से मेरा कोई अभी कोई मतलब पिछले कई सालों से मैंने छोड़ दिया, ये मान लीजिए कि मैं संन्यास ही ले लिया था मैंने, इसके आगे मुझे अब कोई एग्जाम वगैरह नहीं देने काफ़ी सालों से। लेकिन हालांकि मैं किताबें पढ़ता हूँ सिर्फ अपने मतलब बौद्धिक संतुष्टि के लिए मान लो, या मुझे अच्छा लगता है। कभी मैं इतिहास की पढ़ लेता हूँ, कभी मैं साहित्य की किताबें पढ़ लेता हूँ, कभी और पढ़ लेता हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी सबसे मतलब रुचिकर काम यही है, पढ़ना। या फिर ये जो हम OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं हॉलीवुड वगैरह की, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनमें मैं बिजी रहता हूँ। अच्छा वो छोड़िए, मैं कहाँ चला गया। तो ये किताबें बहुत हैं, जैसे सामने आप अलमीरा, मैंने आपको बताया इतनी किताबों की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, मिनिमम किताबें रखनी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, बेसिक समझ यदि आपकी नहीं है तो आपको तीनों काल की कुछ किताबें देख लेनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ में समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको डेटा याद नहीं होंगे। आप कोशिश करेंगे रट्टा मारने की, अकेले रट्टे से भी काम नहीं चलता, उसमें भी आपको कुछ फिर प्रश्न वगैरह समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप प्राचीन भारत में समझने के लिहाज से मैं बात करूं, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन केसी श्रीवास्तव की किताब आप पढ़ सकते हैं। केसी श्रीवास्तव की आप किताब पढ़ सकते हैं। या फिर वो फैक्चुअली हो जाती हैं, जैसे यदि हम पप्पू सिंह प्रजापत की बात करें तो ये तो बहुत मतलब बड़ी किताब हो जाती है PGT के हिसाब से। हालांकि नेट वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में विद्यार्थी पढ़ते हैं, अच्छी किताब है, मैं भी सजेस्ट करता हूँ। लेकिन PGT के लिए थोड़ी, क्योंकि हम समझने की बात कर रहे हैं तो उसमें फैक्ट ज़्यादा है, उसमें दिक्कत वाले। इसी प्रकार से एक किताब है सौरभ चौबे की, वो भी फैक्चुअल किताब है, समझने के लिहाज से मैं नहीं कहूँगा कि वो किताब है, फैक्चुअल किताब है। हालांकि आप पढ़ना चाहते हैं तो इनमें से किताबें पढ़ सकते हैं। और केसी श्रीवास्तव थोड़ी सी डिटेल में है, आपको समझ में आ जाती है, तो आप इनमें से कोई किताब का चयन कर सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो समझने के लिए आप थोड़ा कुछ टॉपिक यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो केसी श्रीवास्तव की किताब से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से मध्यकाल में आपकी किताब है LP शर्मा, PGT के लिए ये ठीक किताब है, LP शर्मा की किताब। तो ये किताब आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। बहुत सारी किताबों में आपको ये आप कमेंट करते मिलेंगे कि इसमें ये गलतियां हैं, इसमें वो गलतियां हैं। किताबों में गलतियां होती हैं, बिना गलतियों की किताब को छाप ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती हैं, प्रश्न बैंकों में भी रह जाती हैं, किताबों में भी रह जाती हैं। वो कई लेखक हैं जो आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो ठीक करवाते रहते हैं। बाकी कई पुरानी किताबें उनके में गलतियाँ हैं वो यूँ की यूँ पड़ी रहती हैं। तो ये LP शर्मा की किताब आप पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारी किताबें हैं मध्यकाल के अंदर, और आप मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हैं कि मध्यकाल में कौन कौन सी किताबें आती हैं। लेकिन मैं यहाँ बहुत सारी किताबों का जिक्र नहीं करना चाहता। या फिर आप सिर्फ समझना ही चाहते हैं और बाद में आर्य कॉम्पिटिशन टाइम से रटना चाहते हैं, तो आप जो एक सतीश चंद्रा के 2 वॉल्यूम आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम इतने समय में, मतलब एक कहानी के रूप में आपको मध्यकाल बहुत अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा, सल्तनत और मुगल है आपके मुख्य तौर पर, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आप आर्य कॉम्पिटिशन वगैरह की किताब से फैक्ट याद करेंगे तो आपके लिए वो बढ़िया काम हो जाएगा। ये बात हो गई। अब आधुनिक भारत में देखिए,
समझने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम एक किताब की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर हम परीक्षा वाणी की बात करते हैं, उसके साथ आप जा सकते हैं। या फिर थोड़ा बड़ा ऑप्शन हो जाता है, लेकिन अरविंद भास्कर की जो किताब है, ये शायद ये दो पार्ट में आती है, 1857 तक एक है, उसके बाद की दूसरी है, तो इनके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कई विद्यार्थी वो हैं, मैं थोड़ा सा एक और ऐड करूंगा इनमें कुछ चीज़ें, पहले मैं बता देता हूं कि बिल्कुल ही सर ये बताइए कि समझ में कैसे आएगा। तो देखिए पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए आप, जैसे यहाँ पर आप आर एस शर्मा की, हालांकि पीजीटी के लिए मैं कभी किताब रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए, फिर हम फैक्चुअल याद करें, तो आप आर एस शर्मा की किताब पढ़ के बेसिक समझ सकते हैं। इसी प्रकार से सतीश चंद्रा की आप पढ़ सकते हैं। एक पार्ट वाली तो कोई ज़्यादा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों पार्ट आपको पढ़ने चाहिए, ज़्यादा जोर नहीं आता, मतलब एक कहानी के रूप में किताब चलती है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और इसमें आप जो विपिन चंद्रा की है एनसीईआरटी की कोई जरूरी नहीं, दूसरे पब्लिकेशन के नाम से भी आती है, पुरानी एनसीईआरटी के नाम से भी यही मैटर आता है लगभग। तो विपिन चंद्र की एक किताब आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, मतलब ये बेसिक समझ बनाने के लिए कि भाई आप शुरुआत कैसे करें। तो ये पुरानी एनसीईआरटी का एक किताबें हैं, और पुरानी कई ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन से आती है, कोई ब्लैक स्वान से आती है, इस प्रकार से पब्लिकेशन के माध्यम से आती हैं, वो आप ले सकते हैं, और एक बेसिक आपकी समझ इसके माध्यम से बन सकती है। बाकी मैं बता रहा हूँ, किताबें यही पढ़ने से आपका काम चल जाता है। तो ये बेसिक समझ विद्यार्थियों की पहले वालों की है, क्योंकि उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ी होंगी। तो जो इन्होंने नहीं पढ़ी हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी मत लेने लग जाना, कोई एकाध समझने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, स्पेक्ट्रम किताब आती है, अच्छी किताब आती है, फैक्चुअल भी है और समझने के लिए भी ठीक है। स्पेक्ट्रम का पीछे जो नया एडिशन आया था वो अच्छा आया था। इसके अलावा एक सोनाली बंसल की किताब आती है, वो भी अच्छी किताब है, पर उसके बाद में आपको आर्य कॉम्पिटिशन में कुछ विशेष अलग मिलेगा ही नहीं, लगभग वो आपकी उसी से भी तैयार हो जाएगा आधुनिक। यहाँ पर देखिए, ये मैं क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा था, एक बात मैं भूल जाऊँगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक थे, ये इंडियन हिस्ट्री के थे, हालांकि इनका वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग आता है। इसके अलावा अरविंद भास्कर का वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग आता है, ठीक है, इनका एक अलग आता है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है। इसके अलावा एक सुमेर सिंह शेखावत, कई सारे क्वेश्चन बैंक, मैं कह रहा हूँ एक एक क्वेश्चन बैंक आप ले लेना, एक इंडियन हिस्ट्री का, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो वो ठीक है। और टाइम मिले तो और क्वेश्चन लगा लो, नहीं तो लगभग सेम से ही प्रश्न होते हैं, किसी में मतलब कोई ज़्यादा कवर करता है, कोई कम प्रश्नों को कवर करता है, थोड़ा सा व्याख्या का अंतर हो जाता है, गलतियां वगैरह होती हैं। लेकिन आप जिस भी लेखक का, यदि वो आधुनिक लेखक है कोई, तो उनके टेलीग्राम चैनल वगैरह से जुड़ के रहा कीजिए, जब ताकि वो जो गलतियां हैं वो सुधार करवा देते हैं, तो आपको भी उससे फायदा हो जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रम वगैरह या परीक्षा वाणी हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, हालांकि गलतियां हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी किताब है। या फिर थोड़ा सा आप बिना गलतियों की किताब, लेकिन थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर अरविंद भास्कर के 2 पार्ट आते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये किताब है, समझने के लिए मैं कहूँगा क्या, विपिन चंद्रा की किताब पढ़ सकते हैं, छोटी सी किताब है, आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो और उसके बाद में आप परीक्षा वाणी भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और नहीं तो आपको जो आर्य कॉम्पिटिशन टाइम में जो फैक्ट हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये होगी किताबों की बात। और विश्व इतिहास में मैंने आपको बता दिया, कोई भी विद्यार्थी हो इस प्रकार की किताब आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, चूंकि एग्जाम बहुत आगे है, अभी मैं कुछ और भी बातें करूंगा कि चूंकि एग्जाम बहुत आगे है, और चाहे वैकेंसी जल्दी आ जाए, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में समय तो लग ही जाता है। तो उस तरीके से बात करें तो बहुत सारी किताबें मार्केट में नहीं भी आएंगी। मैं रिव्यू वगैरह करता रहता हूं, तो मैं कल को ये भी बता सकता हूं कि ये किताब बहुत अच्छी आई है, और अच्छी आएगी तो अच्छी बतानी ही पड़ेगी। तो उससे आप पहले ही मैं आपको बता देता हूं, आप पहले कह देंगे उस दिन तो आप ये किताब अच्छी बता रहे थे, अब आप ये किताब अच्छी बता रहे हो, तो अब हम करें क्या। तो वो तो आप पर है, आप अभी से आपके पास किताबें हैं, उससे तैयारी करना चाहते हो, या पहले एक आध किताब लेकर तैयारी करना चाहते हो और बाद में नई किताबों का वेट करना चाहते हो, तो वो आपकी मर्जी है, वो तो आप डिसाइड करेंगे। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, पप्पू सिंह प्रजापत ने शायद एक पोस्ट डाला हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो शायद फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से किताबें निकालेंगे, कब निकालेंगे मुझे नहीं पता। इसके अलावा शायद मैंने नाथ पब्लिकेशन वालों का एक पोस्ट पढ़ा था, उन्होंने उसमें बताया था कि वो अलग से किताब निकालेंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए कुछ, तो वो निकाल देंगे। तो देखो उन किताबों के तो वो कब आएंगी, 2-5 महीने 6 महीने, मुझे कोई आइडिया नहीं कब आएंगी, तो उनके बारे में भी फिर हम जब आएंगी तभी बात कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे सौरभ चौबे की, उनका भी मैंने शायद एक दिन एक पोस्ट पढ़ा था कि वो आधुनिक भारत की एक किताब निकालने वाले हैं, कब निकालेंगे उसका भी मुझे नहीं पता। और लेखक जो डेट बताते हैं वो उसकी मैं चर्चा भी नहीं करता कभी, क्योंकि लेखक क्या है कि पहले की डेट बताते हैं, फिर 2 महीने नहीं आती, 3 महीने, सभी ऐसे, कोई एक की बात नहीं, सभी ऐसे करते हैं। तो ये इसलिए मैं डेट की बात नहीं करता, मुझे नहीं करता
पता कब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ का मुझे जो आइडिया है कि किन किन की किताबें आ सकती हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। एक मध्यकालीन भारत में आप फैक्चुअल किताब पढ़ना चाहें तो जैसे यहाँ पर भी एक सौरभ चौबे की किताब आती है, वो पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक है। ये क्या खुल गया, हाँ, तो ये कुछ किताबों के बारे में चर्चा है। अब प्रश्न बैंक का मैंने आपको बता दिया, किताबें मैंने आपको बता दी, ये वाला फोल्डर एकदम सेफ रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक किताबें आप पढ़कर और थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर जाना चाहिए। अब बात ये आएगी कि सर यदि मैं इसमें केसी श्रीवास्तव पढ़ लूँ और इसमें मान लें मैं परीक्षावाणी पढ़ लूँ और इसमें एलपी शर्मा पढ़ लूँ या इसमें स्पेक्ट्रम पढ़ लूँ, तो ये इस प्रकार की किताबें पढ़ लूँ और एक अरविंद भास्कर पढ़ लूँ, तो क्या मुझे फिर आर्या अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, ये लगभग आर्या को कवर कर लेती है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात आप में नहीं है। आप वैसे चाहें कि नोट्स के रूप में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चयन आपको करना है किस प्रकार की किताबें हैं। पहले यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास पहले से किताबें होंगी, कोई आपको आमूलचूल पर परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बात यही है कि घूम फिर के हम बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में यदि आएंगे, ज़्यादा किताबों के चक्कर में आने से होता क्या है कि आप पहले पहले तो उसको लेकर चलते हैं, लेकिन जो जो एग्ज़ाम नज़दीक आता है वो दिमाग में उतना रहता तो है नहीं। अब उस जब 3-3 4-4 बार रिवीजन हम करते हैं तो वो सारा सिस्टम एक साथ लेकर चलने की हमें हिम्मत नहीं होती, कि उतना टाइम नहीं मिलता, और फिर हमारा जो पहला का कवर किया हुआ है यदि हम उसको लास्ट में नहीं ही पढ़ पाएंगे तो आपके कोई काम नहीं आएगा फिर उसके बाद में, ठीक है। तो पहले से ही थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा किताबों के लालच में आने की बजाय हमें कोशिश ये करनी है कि सेलेक्टिव पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हालांकि अभी समय है, थोड़ा थोड़ा यदि आप डिटेलिंग में देखना चाहें किताबों को तो देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको किताबों का चयन नहीं करना है। तो ये मेरा कुछ एक अनुमान था। कोई चीज़ मैं यदि भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में याद दिलवा देना, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और वैसे मैं कहता हूँ कि बहुत किताबें हैं। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि एस.के. पांडे का आपने नाम नहीं लिया, है ना, बहुत, क्योंकि एस.के. पांडे की किताबें भी ठीक आती हैं। तो ऐसे तो पता नहीं कितनी सारी किताबें हैं, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ पर कितने सारे प्रकाशकों लेखकों की किताबें मेरे पास खुद के पास पड़ी हैं, लेकिन किस किस का नाम लिया जाए। अब आप किसी में से ये भी कह सकता है कि सर प्राचीन भारत में उपेंद्र सिंह जैसी किताब को आपने कैसे छोड़ दिया। पीजीटी के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इन किताबों से ऊपर उसको वरीयता दूँ। हालांकि मेरे कोई प्राचीन भारत में सबसे फेवरेट किताब की बात कही तो मेरी वो उपेंद्र सिंह की किताब सबसे फेवरेट किताब है, लेकिन यहाँ मैं इस एग्जाम के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। मध्यकालीन भारत में एक जगह डेटा इकट्ठा करने की बात करें तो पप्पू सिंह प्रजापति के 2 वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया किताब है। हर मतलब बहुत सारी किताबों को देखने से वो बचा लेती है, काम आ जाती है। लेकिन यहाँ पीजीटी के लिए मतलब मैं नहीं कह सकता कि वो आप उसके 2 वॉल्यूम मध्यकाल के लिए पढ़ो, वो बड़ा हो जाता है, याद नहीं रहता। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जिसके कारण बहुत सारे लेखकों की किताबों को मैं वीडियो में शामिल नहीं कर पाता। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने ही सब कुछ पढ़ रखा है या जो मैं कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। बहुत सारे और भी ज्ञानी अध्यापक हैं, गुणवान हैं, उनके भी आप राय ले सकते हैं, उनके कहे अनुसार चल सकते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर चल सकते हैं और आपके आसपास टीचर्स हैं उनके आधार पर चल सकते हैं। एक मैं और बताना चाहूँगा कि आप कई बार आप में से पूछेंगे कि सर नेट के लिए क्या आप पढ़े, यानी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए मैं सामान्य तौर पर वीडियो नहीं बनाता, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ा देता हूँ। पीछे जैसे मैंने पिछला एग्जाम हुआ था तो मैंने कुछ दर्शन वगैरह के, इतिहास दर्शन के कोई 2-4 वीडियो बनाए थे, विद्यार्थियों को पसंद भी आए थे। हालांकि मैं पूरा नहीं पढ़ा पाया, ज़्यादा लंबा समय तक मैं पढ़ा भी नहीं पाता, तो उसके लिए एग्जाम के लिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं खुद ही स्कूल लेक्चरर हूँ। मैं जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत साल पहले ही मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, बस ये नॉर्मली यूँ ही पढ़ता हूँ मैं। और कोविड नहीं आता तो मैं यहाँ भी गाइडेंस नहीं देता, न मेरे को कोचिंग में पढ़ाने की इच्छा होती है, न यहाँ कोई विशेष पढ़ाने की कोई इच्छा है। बस ये है कि कोविड में शुरू हो गया तो अब ये बंद नहीं हो पा रहा है ना, होगा ये कभी ना कभी बंद तो होगा, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा किसी कारण से। मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा हो जाता है कि भी इतना कर लिया तो अभी कैसे बंद करें या कुछ ऐसा है। लेकिन मैं उस एग्ज़ाम के लिए जैसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, ऐसे लोग हैं ज़्यादा गुणवान हैं, उनसे आप चर्चा कीजिए, उनसे आप पूछिए, उनसे राय लीजिए, उनकी वीडियो देखिए, उनसे फ़ोन पे बात करके आप उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं समझता कि मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए गाइड करूँ। हालांकि कुछ टॉपिक जो कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा रहा हूँ या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, टॉपिक तो सेम ही है। वो तो वैसा ही पीजीटी के लिए समझ में आएगा, वैसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समझ में आएगा। तो मैं पढ़ा देता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे बन सकते हैं,
नहीं नहीं, वो मुझे नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए उसके बारे में आप नहीं कहेंगे कि उसके बारे में सर वीडियो बनाई या किताबें बताई, उसके बारे में किन्हीं और योग्य लोगों से आप चर्चा कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए बात की है, और हो सकता है एक दिन हम पेपर 1 के बारे में बात करें, लेकिन अभी के लिए इतिहास पेपर 2 के बारे में हमने ये चर्चा की है। और आपका कोई प्रश्न हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना या कमेंट में पूछ लेना। लाइक कमेंट तो किया करो, देखो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अच्छा लगेगा तो आप निश्चित रूप से करेंगे ही, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं, ऐसा मत करना। तो ये एक मेरा प्रयास था, आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।